अब आता है राज्य सरकार में क्या कैसा होता है। केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऊर्जा संरक्षण भवन कोड को प्रांतीय व स्थानीय स्थितियों के अनुसार संशोधित करना, नए व्यावसायिक भवन या भवन कॉम्प्लेक्स के मालिकों को ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के प्रावधानों का अनुपालन करने का निर्देश देना, संचरण या वितरण हानियों को कम करने या सह उत्पादन को प्रोत्साहित देना होता है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक अपराध के लिए जुर्माना वित्तीय रूप से होना चाहिए और ये किस हिसाब से किया जाएगा ये निर्धारित करना होता है। अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को स्थापित होगा जिसके कार्य करना होता है। अधिनियम के तहत सरकार वाणिज्य भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन कोड जारी कर सकती है। अधिनियम सरकार को उपकरण या उपकरणों के लिए ऊर्जा की खपत के मानदंडों को जारी कर सकती है। विधेयक अधिनियम के तहत किए गए अपराधों के लिए निर्दिष्ट दंड को जारी कर सकती है। ये सारे कार्य राज्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के मुख्य अंश क्या क्या हैं ये हम देखते हैं। इस अधिनियम के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना दिनांक 1/3/2002 को हुई थी। यह ऊर्जा दक्षता और उपयोग के संरक्षण की नीतियों को जारी करता है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश क्या हैं। यह प्रत्यक्ष नामित उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा दक्षता उपयोग हेतु प्रमाणित ऊर्जा प्रबंधकों को नियुक्त करती है। समस्त उपयंत्रों उपकरणों को ऊर्जा खपत के मानकों को चस्पा देती है। राज्य स्तरीय सरकार को क्षेत्रीय स्थानीय मौसम के सिपाहियों स्थितियों के आधार पर ऊर्जा संरक्षण भवन अनुरोध करती है। मानक तथा लेबलिंग क्या होता है। बी की स्टार रेटिंग योजना को मानवीय पावर मंत्री द्वारा 2006 को लागू किया गया था। यह योजना फिलहाल निम्न में लागू की गई है। कमरा वातानुकूलन पंखे कलर ये सब चीज़ों में लागू होती हैं। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है और इसके तहत कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो हमें करने ज़रूरी होते हैं। जैसे ऊर्जा प्रबंधन क्या है। इसके तहत हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम ऊर्जा को प्रबंधित कर सकते हैं, कहाँ पर हमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है कितनी नहीं, उसी हिसाब से हम ऊर्जा का उपयोग करेंगे। ऊर्जा प्रबंधन दल के कर्तव्य क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं, वो अपने अपने काम कैसे करते हैं। ऊर्जा प्रबंधन का सिद्धांत क्या होता है, उसी हिसाब से सारी चीज़ों को करना होता है। ऊर्जा संरक्षण विभिन्न सिद्धांतों को लिखना है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम क्या होता है उसके बारे में लिखना है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के महत्वपूर्ण अंशों के बारे में लिखना है। संरक्षण तथा लेबलिंग क्या होती है उसके बारे में हमें समझाना है। ये सब कुछ हमको करना होता है, तो ये हम इसके अंतर्गत लाते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि ऊर्जा संरक्षण जो हमारा होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और जो भी हो रहा है इसके बारे में हमें जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वाला चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और मैं ये कहूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले जिससे कि अगले आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।